हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलेश सर फ्रॉम मैवरिक्स। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 के रेगुलर एक्सप्रेशन के कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में कुछ 5 और 6 मार्क्स के लिए आते हैं। ओके, तो इसमें एग्जाम्पल्स ऑफ कंस्ट्रक्ट द एनएफए फॉर द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन दिए होंगे, उसका हमें एनएफए बनाना है। ओके, सो एनएफए बनाने के लिए बेसिक कुछ रूल्स है। तो पहले हम कुछ रूल सीखते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली जाता हूँ कैनवास में। तो कैनवास में सबसे पहले मैं कुछ बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन लूँगा, तो जिसका आप प्रॉपरली देख लिए कि उसका एनएफए कैसे होता है। कि अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लूँ लाइक एप्सिलॉन, ओके, तो एप्सिलॉन का कुछ नहीं होता है, मतलब डायरेक्टली Q0 अगर लिया तो वही मेरा Q0 फाइनल हो गया। तो देयर इज नो सिंबल, ये डायरेक्टली गोज टू द फाइनल स्टेट, ठीक है। मैं अगर दूसरा एग्जांपल लूँ कि R इक्वल टू 5, तो 5 एप्सिलॉन में तो नल सिंबल होता है, 5 में तो कुछ भी नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हो गया Q0 से Q1 को जाने के लिए देयर इज नो सिंबल, कोई भी नहीं है। तो ये फाइनल हो गया और ये आपका Q0 हो गया। तो यहाँ पे कोई सिंबल नहीं आएगा बिकॉज दिस इज 5। ओके, मेरे पास अगर कुछ सिंबल है जैसे कि A, तो सिंपल है Q0 से Q1 को जाने के लिए हम A सिंबल का यूज करेंगे। सो Q0 इज माय स्टार्टिंग स्टेट, Q1 इज माय फाइनल स्टेट। ओके, तो मतलब कोई भी सिंबल A की जगह पे आप B, C, 0, 1 कोई भी ले लो, कोई वन सिंबल अगर होता है तो इस तरीके से जाएगा। देन रेगुलर एक्सप्रेशन में अगर हम ऐसे करें कि दो रेगुलर एक्सप्रेशन का एडिशन कर रहे हैं हम, प्लस R1 प्लस R2, तो प्लस में क्या होता है कि आप फाइनल स्टेट में एक तो R1 से जा सकते हो, नहीं तो R2 से जा सकते हो। प्लस मतलब कॉमा होता है, आइदर R1 और R2। तो आइदर R1 और R2 के लिए कैसे करना है कि मैं अभी यहाँ पे Q को कुछ नंबर नहीं लिखता, तो ये जाएगा आइदर ऊपर से या फिर नीचे से। ओके, मतलब ऊपर से भी जा सकता है, नीचे से भी जा सकता है, क्योंकि प्लस है ना। प्लस का मीनिंग क्या होता है? प्लस का मतलब होता है कि इट गोज टू आइदर R1 और R2। तो अभी हम उसको यहाँ थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं, R1 प्लस R2 की जगह पे ना A प्लस B कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको रफ करता हूँ, इसलिए सिंबल ही लेंगे तो थोड़ा सा वो आसानी हो जाएगी आपको समझने के लिए। तो A प्लस B, तो A प्लस बी को अब अभी हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, A प्लस बी को। तो लाइक दिस इज द R1 प्लस R2, ठीक है। तो R1 में मेरा क्या है, अभी A है, तो उसका मैं एक छोटा सा डायग्राम निकाल देता हूँ। तो कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल Q0, Q1, इसमें A लेके जाएगा। R2 में क्या है मेरा, R2 में B है, तो Q2 से लेके Q3 को फाइनल में चला गया है। नंबर का कुछ नहीं, आप नंबर कैसे भी दे दो। तो ये R1 के डायग्राम निकले, R2 के डायग्राम निकला, अभी दोनों को क्या करना है, मुझे प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को M1 बोलेंगे, इस डायग्राम को M2 बोलेंगे। M क्यों, क्योंकि वो एल्गोरिथम में लिखा है, बाकी कोई रीजन नहीं, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, बट एज पर एल्गोरिथम हम M की सीरीज यूज करने वाले हैं, M1, M2, M3, M4 लाइक दैट। तो इस डायग्राम को मैंने M बोला, इस डायग्राम को मैंने M2 बोला, M1, M2। तो R1 प्लस R2 करने के लिए जब भी कोई भी डायग्राम आप प्लस की करोगे, तब आपको M1 के डायग्राम जो है वो इधर इधर डालनी है, जो भी डायग्राम बनेगी। M2 के डायग्राम आपको इधर डालनी है, जो भी डायग्राम बनेगी। और दोनों डायग्राम को आपको एक स्टार्टिंग क्यू से जोड़ना है और एंडिंग क्यू से जोड़ना है। तो स्टार्टिंग क्यू को हम QS बोलते हैं, लाइक दिस इज अ स्टार्टिंग स्टेट एंड दिस इज अ फाइनल स्टेट, QF। या फिर आप नंबर भी दे सकते हो, नो इशू। तो ये जो M1 है, M1 के जो दो Q है, Q0, Q1, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, इसमें स्टार्टिंग Q लिखना है और एंडिंग Q लिखना है।
बस, बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है। स्टार्टिंग क्यू, एंडिंग क्यू, इधर भी स्टार्टिंग क्यू क्या है Q2 और एंडिंग क्यू क्या है Q3 और इसका नंबर क्या है M2 और इसको जोड़ना है आपको बाय एप्सिलॉन, यहाँ पे और इधर जोड़ दो एप्सिलॉन, इधर जोड़ दो एप्सिलॉन। तो इसका मतलब आप एक तो Q स्टार्ट से Q फाइनल में M1 से जा सकते हो या फिर M2 से जा सकते हो। M1 में क्या है, एक तो आप A लेके जा सकते हो, M2 में क्या है, एक तो आप B लेके जा सकते हो। तो ये मैंने ऐसे बॉक्स में डायग्राम क्यों निकाली, क्योंकि अभी ये छोटा सा ये रेगुलर एक्सप्रेशन है तो ठीक है आप डायरेक्ट भी डायग्राम निकाल सकते थे, बट आगे जाके आपको एग्जाम में बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन आने वाले, तो हमें स्टार्टिंग से ऐसी आदत होनी चाहिए कि हम इसको रीनेम करके ब्लॉक बनाएं। ओके, आगे आपको और थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो मुझे और एक एग्जांपल आपको बताना है कि स्टार कैसे होता है, कि लाइक 5th नंबर का R इक्वल टू A स्टार क्लीन क्लोजर अगर आया तो उसका एग्जांपल कैसे सॉल्व करें। तो क्लीन क्लोजर के लिए फॉर एग्जांपल A को मैं बोलता हूँ R1, तो फॉर एग्जांपल दिस इज R1 स्टार। तो R1 मतलब क्या हो गया, मेरा A हो गया, राइट। R1 में A है ना, तो पहले A के डायग्राम निकाल देते हैं कि लाइक दिस इज द Q0 Q1 बाय A, यहाँ की ये फाइनल, ओके, और इसको M1 बोलेंगे। देन उसका स्टार करना है, तो स्टार कैसे करें, स्टार करने के लिए आपको ये जो M1 के डायग्राम है इसका पहला क्यू और यहाँ पे लास्ट का क्यू। देन स्टार के लिए क्या होता है, इसके पहले आपको एक क्यू जोड़ना है, लास्ट में आपको एक क्यू जोड़ना है। तो अभी फाइनल डायग्राम है तो आप इसको क्यू स्टार्ट, क्यू एंड भी बोल सकते हो, क्यू फाइनल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो स्टार में कैसा होता है कि ए का कितने भी कॉम्बिनेशन या फिर एप्सिलॉन भी आ सकता है, तो डायरेक्ट एप्सिलॉन भी आ सकता है, तो मैं डायरेक्ट एप्सिलॉन फाइनल को भी दे सकता हूँ, ओके, आप ऊपर से भी डायग्राम ले सकते हो। और ये जो M1 है वो ए है, स्मॉल ए, तो एक तो आप ए लेके भी जा सकते हो, यहां से यहां तक ए लेके जाओ, और अगर ए एक से ज्यादा है तो ये रिपीट भी करो, तो ये डबल ए, ट्रिपल ए, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये डायग्राम हो गई स्टार की, ये डायग्राम हो गई प्लस की। तो आपको प्लस और स्टार की दो डायग्राम ठीक तरह से ध्यान में रखना है, क्योंकि यही ज्यादा रिपीट होने वाले। और यही अगर प्लस की आती है ना ए प्लस, तो सिर्फ नीचे का ये एप्सिलॉन चला जाएगा, लास्ट वाला, क्योंकि प्लस पॉजिटिव क्लोजर होता है और पॉजिटिव क्लोजर में एप्सिलॉन नहीं होता है, तो नीचे का एप्सिलॉन की लाइन चली जाएगी, बाकी ये सेम रहेगा। पर प्लस ज्यादातर होता नहीं यूज, मतलब सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ आर इक्वल टू ए प्लस, ये वाला बोल रहा हूँ पॉजिटिव क्लोजर, उसके लिए सिर्फ नीचे का एप्सिलॉन की लाइन चली जाएगी, बाकी डायग्राम ये ऊपर की एज इट इज रहेगी। तो ये हो गया बेसिक रूल्स डायग्राम निकालने के। अगर आपको ये बेसिक रूल ध्यान में रहे, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है आगे के सारे डायग्राम्स के लिए, ये वाला चार्ट। तो अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो मैं एक नया कैनवास ओपन कर लेता हूँ, न्यू ड्राइंग, और एक एग्जांपल देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा वाला एग्जांपल। इतना भी बड़ा नहीं देखेंगे क्योंकि ये हमारा पहला एग्जांपल है, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे बड़े बड़े एग्जांपल में, ठीक है। तो सबसे पहले लेता हूँ मैं a प्लस बी स्टार, आर इक्वल टू a प्लस बी स्टार। अगर आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन आया तो आपको इसको किस तरीके से हैंडल करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको इसको है ना R1, R2, R3, R4 में से ब्रेक करके छोटे छोटे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, R इक्वल टू R1 स्टार बोलूंगा, स्टार मैंने ऐसे रख दिया। R1 में मैंने मेरा क्या हो गया, R1 में क्या आ गया, R1 में मेरा a प्लस बी आ गया, राइट। अभी a प्लस बी को भी मैं क्या करता हूँ, R2 प्लस R3 करता हूँ। तो इसका मतलब मेरा R2 में क्या आ गया, R2 में मेरा a आ गया और R3 में मेरा b आ गया। अभी इससे नीचे तो और स्प्लिट नहीं होगा, ओके। अभी हम इसके R2 और R3 का पहले बेसिक डायग्राम निकालेंगे। तो R2 का मैं बना लेता हूं a, इसको बोलेंगे M1, नंबर देना है आपको, ठीक है। देन Q2
ये हो गया M2, ये हो गया B। सो R2 और R3 की डायग्राम हो गई। ओके, एक स्टेप ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, अभी दोनों का प्लस करेंगे। तो अभी नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या था मेरा, R1 इक्वल टू R2 प्लस R3, ये ना। तो प्लस के लिए डायग्राम कैसे निकालनी है हमने अभी लास्ट एग्जांपल में देखा। तो प्लस के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ब्लॉक निकालना है, यहाँ पे आपको एक ब्लॉक निकालना है, और दोनों को ज्वाइन करना है आपको नए क्यू के साथ। यहाँ पे Q4 Q5 करता हूँ, नंबर कंटिन्यू करता हूँ। और R2 में मेरा ये है, राइट। तो इसमें Q0 Q1 आपको स्टार्टिंग वाला Q और एंडिंग वाला Q का नंबर लिखना है, दोनों को बीच में कुछ ज्वाइन नहीं करना है, इसको हम M1 बोलेंगे। और ये जो है ये है आपका R3, तो R3 का आपका यहाँ पे स्टार्टिंग वाला Q और एंडिंग वाला Q, और इसको हम बोलेंगे दिस इज M2। और इसको हम ज्वाइन करेंगे एप्सिलॉन से, क्योंकि ये प्लस है, एप्सिलॉन यहाँ पे भी आ गया, एप्सिलॉन यहाँ पे भी आ गया, एप्सिलॉन। तो अभी हमारा फाइनल एग्जांपल नहीं, इसका हमें आगे जाके स्टार भी करना है, तो इसको मैं नंबर के हिसाब से इसको बोलता हूँ M3। हर एक डायग्राम को नंबर दे दो जब तक आपकी लास्ट डायग्राम ना आ जाए। तो अभी मेरी ये लास्ट डायग्राम आएगी R इक्वल टू R1 स्टार, क्योंकि R1 मेरा ये रेडी है, R1 मतलब मेरा M3 रेडी है, उसको अभी मुझे करना है स्टार। तो M3 का स्टार करना है। तो स्टार के लिए ऑलरेडी हमने बोला है कैसे करना है। स्टार के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ब्लॉक निकालना है, उसके पहले एक क्यू आएगा, उसके लास्ट में एक क्यू आएगा। तो अभी आई थिंक दिस इज माय लास्ट डायग्राम। R1 स्टार मतलब ये मेरा लास्ट है, तो जो भी लास्ट डायग्राम होगी उसको आप Q स्टार्ट और QF मतलब स्टार्टिंग और फाइनल स्टेट बोल सकते हो। और R1 मतलब आपकी ये डायग्राम है, राइट। तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग का Q का नंबर ले लो, Q4 Q5 इधर डाल दो, स्टार्टिंग का और एंडिंग का नंबर Q4 Q5, और यहाँ पे आपको नंबर का उसका M का नंबर देना है, इसका M का नंबर है M3। तो ये पूरी डायग्राम है ना इस ब्लॉक में कंप्रेस हो गई, ऐसा सोचो। तो इसलिए हमें सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग के ही क्यू यूज करने पड़ते हैं, और आप इसको जोड़ दो, स्टार है ना, तो एप्सिलॉन, यहाँ पे भी एप्सिलॉन, और अगर डायरेक्ट एप्सिलॉन आ गया तो यहाँ, तो ये हो गई आपकी फाइनल डायग्राम। दैट्स इट, दिस इज द सॉल्यूशन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है पेपर में। डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको सिर्फ उसको छोटे छोटे रेगुलर एक्सप्रेशन में डिवाइड करना है, और छोटे छोटे रेगुलर एक्सप्रेशन से आपको ऊपर तक आना है, मेन डायग्राम तक। और जो भी M बनेंगे वो M आपको नेक्स्ट डायग्राम में यूज करते जाना है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरे एग्जांपल में हम क्या करेंगे, अभी A स्टार B स्टार करेंगे। तो इसका मुझे करना है A स्टार B स्टार। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, छोटे छोटे रेगुलर एक्सप्रेशन में डिवाइड करेंगे। सो R इक्वल टू R1 स्टार R2 स्टार। ओके, आपको ऐसा नहीं करना है R1 R2 उसके बाद R1 स्टार, नहीं नहीं नहीं, स्टार को वैसे ही रखना है, अंदर आपको R1 R2 करना है। ठीक है, तो ये जो डिवाइड करने की जो प्रोसेस है ना वो आप ठीक तरह से समझ लो। ओके, तो अभी R1 स्टार R2 स्टार, तो R1 में क्या बचा है, R1 में सिर्फ A, और R2 में क्या है, R2 में सिर्फ B। तो आई थिंक स्प्लिट हो गया। तो अभी स्प्लिट हो गया तो R1 की और R2 की सेपरेट डायग्राम निकाल देंगे। तो इसको बोलेंगे हम Q0 to Q1 is A, दिस इज द M1। हर एक डायग्राम की आपको फाइनल स्टेट निकालनी है, इसकी Q2 to Q3 ये M2। तो ये दो हो गए M1 M2। अभी हमें R1 का पहला स्टार बनाएंगे, इधर R1 मेरी ये डायग्राम है M1 वाली। तो स्टार कैसे बनाना है ऑलरेडी हमें मालूम है, एक ब्लॉक बनाओ, उसमें R1 जो है, R1 जो R1 का डायग्राम बनी उसकी पहला क्यू और लास्ट का क्यू, उसका M का नंबर, उसके और एक पहले एक स्टार लगाओ, नंबर के हिसाब से Q4 आएगा, ये Q5 आएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ो एप्सिलॉन से। आई थिंक लास्ट पिछले डायग्राम में
हमने ये नहीं किया ना, हाँ ये कर दो लास्ट वाले डायग्राम, ये हमारा बच रह गया वहाँ पे। तो ये R1 स्टार हो गया, तो इसको बोलेंगे हम अभी M3, ठीक है। सेम अभी मैं करूँगा R2 स्टार, मेरा R2 स्टार भी है, तो R2 स्टार में फिर से मेरा एक ब्लॉक आएगा, उसमें मेरा R2 आएगा, R2 का पहला नंबर Q2, लास्ट का नंबर Q3, ये हो गया मेरा M2, इसके पहले एक Q आएगा 6, इसके बाद में और एक Q आएगा 7, तो इस डायग्राम का ये फाइनल, ठीक है, ये हो गया M4। इसको जोड़ लेते हैं, एप्सिलॉन एप्सिलॉन, डायरेक्ट एप्सिलॉन आया तो इधर, और ये रिपीट भी हो सकता है, तो ये एप्सिलॉन इधर, तो मेरा R1 स्टार R2 स्टार की M3 M4 के डायग्राम रेडी हो गई। तो अभी मैं R बनाऊंगा। R बनाने के लिए मुझे R1 स्टार और R2 स्टार को ज्वाइन करना है, डॉट है ना, ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए R1 स्टार की यहाँ पे एक डायग्राम बनाओ इस ब्लॉक में, यहाँ पे R2 स्टार के यहाँ पे ब्लॉक बनाओ। तो R1 स्टार का स्टार्टिंग एंडिंग नंबर क्या है, Q4 Q5, ओके, स्टार्टिंग एंडिंग नंबर जो भी है यहाँ पे लगो, तो यहाँ पे है उसका Q4 Q5, ये हो गया M3, और इसका स्टार्टिंग एंडिंग नंबर Q6 और यहाँ पे Q7, ये हो गया M4। तो ये लास्ट वाली डायग्राम है, तो दोनों को सिर्फ ज्वाइन करना है एप्सिलॉन से, दैट्स इट। अब इसके आगे तो कोई डायग्राम होगी नहीं, इसके पहले क्यू नहीं लगाना है आपको, यही आपका स्टार्टिंग हो गया Q4, यही आपका स्टार्टिंग हो गया और यही आपका एंड हो गया इस डायग्राम का। तो ये है उसका सॉल्यूशन, A स्टार B स्टार, ओके। सो आई होप कि आपको ये बेसिक छोटे छोटे एग्जांपल समझ में आए होंगे, ठीक है। तो और एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, देन हम आगे के थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जांपल नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो मैं जो पहला वाला जो शीट था ना उसको ओपन करता हूँ, आई थिंक यहाँ पे हमारा एक पेंडिंग था ये वाली चीज, राइट, यहाँ पे भी एप्सिलॉन कर दो, रिपीट हो सकता है, ठीक है। चलो तो मैं एक और एक एग्जांपल लेता हूँ कि लाइक R इक्वल टू 1 स्टार प्लस 0 एंड ब्रैकेट स्टार, थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले ब्रैकेट स्टार है ना, तो उसको हम R1 स्टार बोलेंगे, ये पूरा ब्रैकेट का स्टार R1 स्टार। तो इसका मतलब मेरा R1 क्या हो गया, तो मेरा R1 हो गया 1 स्टार प्लस 0, क्योंकि मैंने पूरा ब्रैकेट का स्टार किया ना, तो 1 स्टार प्लस 0। तो अभी उसको भी हम डिवाइड करेंगे कि लाइक R2 स्टार प्लस R3, R2 स्टार मतलब ये 1 का स्टार और ये R3 मतलब ये 0, तो इसका मतलब R2 क्या हो गया मेरा, R2 हो गया 1 और R3 क्या हो गया, R3 हो गया 0, R3 0 R2 1। तो इसकी सेपरेट डायग्राम इसकी सेपरेट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो Q0 टू Q1 ये 1, इसको बोलेंगे हम M1, एंड Q2 टू Q3 ये 0, इसको बोलेंगे हम M2। तो मेरे ये दो डायग्राम रेडी हो गई। अभी एक एक स्टेप ऊपर जाने वाले, हम अभी R2 का स्टार करेंगे, R2 का स्टार। तो R2 मेरे पास है, ये R2 है मेरा M1, उसका स्टार करना है। तो स्टार करने के लिए यहाँ पे हम एक ब्लॉक बनाएंगे, उस ब्लॉक के अंदर स्टार्टिंग एंडिंग के Q0 Q1 स्टार है, तो नंबर के हिसाब से हम यहाँ पे 4 देंगे, यहाँ पे 5 देंगे। इस डायग्राम की ये फाइनल, इसको लगाओ एप्सिलॉन, इसको लगाओ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन डायरेक्टली इधर जाएगा, ये रिपीट हो सकता है। एंड ये हो गया आपका M1 और ये नई डायग्राम हो गई आपकी M3 की, ओके। R2 स्टार बन गया। अभी आपको करना है R2 स्टार प्लस R3, R1 इक्वल टू R2 स्टार प्लस R3। तो R2 स्टार मेरे पास है, R2 स्टार मतलब ये मेरा M3 है और R3 मतलब मेरा M2 है, दोनों को प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए ऑलरेडी हमें मालूम है, तो यहाँ पे एक ब्लॉक लेना है, यहाँ पे एक ब्लॉक लेना है,
ऊपर का ब्लॉक मेरा R2 स्टार का रहेगा, तो R2 स्टार मेरा M3 है, तो M3 का स्टार्टिंग एंडिंग का नंबर ले लो, Q4 Q5 Q4 Q5, तो ये हो गया मेरा M3। R3 का ले लो, R3 मेरा ये है M2 है, उसका Q2 Q3 नंबर लेता हूँ मैं, Q2 Q3, ये हो गया मेरा M2। यहाँ पे एक नंबर लगाओ Q6 नंबर के हिसाब से, Q7, तो यहाँ पे एप्सिलॉन 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 एप्सिलॉन, और ये डायग्राम बन गई मेरी M4। ओके, तो ऊपर का जो डायग्राम है M3, ये मेरा R2 स्टार है, और M2 जो है वो मेरा R3 है। ओके, आप यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हो अगर आपको लिखना है, R2 स्टार R3, ठीक है। चलो, तो अभी लास्ट क्या बचा है मेरा, R इक्वल टू R1 स्टार, तो ये मेरे फाइनल डायग्राम R इक्वल टू R1 स्टार। R1 मेरा ऑलरेडी ऊपर ही है, ये M4 मेरा R1 है, उसको स्टार करना है। तो स्टार करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लेंगे ब्लॉक, ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसका स्टार्टिंग एंडिंग का नंबर Q6 Q7, ये हो गया मेरा M4। तो ये पूरा हो गया मेरा R1, सॉरी हाँ R1। तो स्टार करना है, तो उसके आगे पीछे ये लास्ट डायग्राम है, तो QS बोलता हूँ मैं, स्टार्टिंग स्टेट, एंड दिस इज द फाइनल स्टेट। तो स्टार के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे एप्सिलॉन एप्सिलॉन, ये रिपीट हो सकता है और डायरेक्ट भी आ सकता है। ओके, तो दिस इज माय फाइनल डायग्राम। ये कंप्रेस करके हम डायग्राम क्यों बना रहे हैं, उसका रीजन ये है कि एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है, अगर हम इसको बहुत डिटेल में अगर हम ब्लॉक बना के उसको कंप्रेस ना करें, तो सोचो डायग्राम कितनी बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी डायग्राम आपके पेपर पे भी नहीं बिट जाएगी, राइट। तो इसलिए उसको सब एक्सप्रेशन में डिवाइड करके छोटे छोटे एक्सप्रेशन के डायग्राम बना के उस ब्लॉक को नंबर दे के उसकी एक डायग्राम बनाई जाती है। ओके, तो यही एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पेपर में भी होता है, तो ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसके और भी एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस अपडेट। थैंक यू, बाय बाय।